देखिए हम लोग डेंसिटी से जो न्यूमेरिकल बना रहे थे तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले क्लास में तुम लोग को बोले थे ना कि ये जो इसमें लॉग और एंटी लॉग ये चीज़ हमको सिखाना है। तो तुम लोग है ना जब भी ये वाला लेक्चर करोगे तो अपना एनसीईआरटी का बुक खोल के रख लेना, ठीक है ना, या लॉग टेबल खोल लेना। पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना। लॉग टेबल का यूज़ बताएंगे कि कैसे होगा। और बोर्ड एग्जाम में लॉग टेबल दिया रहता है, कंपटीशन में लॉग का वैल्यू हम लोग को गिवन रहता है, ठीक है ना। और जनरल जैसे लॉग 1, 2, 3, 4 ये सब का है ना, थोड़ा हम लोग राउंड अप करके उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.13 है। जरा देखो, नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर। इफ़ द डेंसिटी दिया हुआ है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। मतलब हमको क्या निकालना है, एज लेंथ निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रेडियस, बीसीसी का रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 4r = √3a था, ठीक है। तो चले हम लोग डेंसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो डेंसिटी = क्या था, z × m डिवाइडेड बाई a³ इंटू होगा एटो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो जो गिवन है रख लो। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8.55 दिया हुआ है। जेड कितना दिया हुआ है, 2, m मोलर मास दिया हुआ है ना, कितना 93। a³ निकालना है हमको, क्या निकालना है, a³ इंटू 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे a³ तुम लोग कैलकुलेट करना है तुम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें a³ कैलकुलेट कर लेंगे। तो a³ जो तुम लोग कैलकुलेट करोगे वो आएगा 36.1 × 10⁻24, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ हमको सिखाना है तुम लोग को लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक। हम अब इसको है ना, हम मान लिए x = 36.1, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है 1/3। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, लॉग x = 1/3 लॉग 36.1, ठीक है। तो लॉग x = 1/3 इंटू, अब 36.1 कैसे देखेंगे। तो तुम लोग अपना लॉग टेबल खोलो, ठीक है ना। लॉग टेबल खोल लोगे, तो लॉग टेबल खोलोगे तो उसमें है ना तुम लोग जाना लॉग के वैल्यू में 36 का 1 देखना, ठीक है ना। लॉग का टेबल जो रहेगा उसमें क्या देखोगे, 36, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा सब कॉलम, इधर 36, यहाँ 0, 1 रहेगा। तो तुम लोग क्या देखोगे, 36 का क्या देखोगे, 1 देखना, ठीक है ना। जब तुम लोग 36 का 1 देखोगे, वैल्यू 36.1 है, तो 36 का 1 देखोगे तो मिलेगा 5575। क्या मिलेगा, 5575, बिल्कुल देखना मिलेगा 5575। अब इसका ज़रा देखो आगे जितना डिजिट है, नंबर गिनना 3 और 6, कितना डिजिट है, 2, उसमें से 1 माइनस कर देना, ठीक है ना। 2 डिजिट है, 36 डेसिमल के पहले, उसमें से 1 माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1.5575। फिर से ध्यान से देखना, लॉग टेबल में 36 का 1 देखोगे, 36 का जब 1 देखोगे तो क्या आ जाएगा, 55.75 आ जाएगा, ठीक है। अब 55.75 आ गया, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, 3 और 6 2 डिजिट हुआ, उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लो। तो 1/3 इंटू कितना है, 1.5575 है। इसको जब तुम लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.519। अब ये एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो x = एंटी लॉग 0.519। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, डेसिमल के बाद का वैल्यू को देखते हैं, ठीक है ना। तो 0.51 का 9 देखो, एंटी लॉग का टेबल खोलो एनसीईआरटी में, ठीक है, या कोई भी लॉग का टेबल ले लो, उसमें क्या देखोगे, 0.51 का 9 देखना, ठीक है ना। तो 0.51 का जब 9 देखोगे तो तुम लोग को वैल्यू आएगा 3304। एक नंबर के बाद इसमें डेसिमल दे देना, एक डिजिट के बाद, और डेसिमल के आगे जो भी नंबर रहेगा वो पावर में चला जाएगा। तो डेसिमल के आगे कितना नंबर था, 0 था ना, तो 10⁻0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर डेसिमल के आगे 15 रहता, 15 रहता तो 10⁻15 होता। अगर डेसिमल के आगे 35 रहता तो 10 क्या होता, 35 होता। बहुत आसान तरीका है एंटी लॉग के लिए, ठीक है ना। फिर से देखो एंटी लॉग क्या देखोगे, 0.51 का 9 देखना है, ठीक है। देखोगे तो क्या आएगा, 3304। एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल दोगे, डेसिमल के आगे जो भी नंबर है वो किस में जाएगा,
पावर में जाएगा। हम इसका क्यूब रूट निकाल लिए हैं, क्यूब रूट कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ देखो ए चाहिए था ना ए, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.304 इंटू 10⁻⁻20 का तो क्यूब रूट आसान है, क्या है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लिए, एज लेंथ निकाल लिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, ए क्यूब निकाले हैं, ये देख लो हमको क्यूब रूट निकालना है 36.1, x इज इक्वल टू 36.1 1/3, आगे जो वो पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू 1/3 log 36.1, कोई दिक्कत नहीं। 36 का 1 देखे कितना आया 5575 आया, आगे 2 डिजिट था उसमें से एक घटा दिए 1 हो गया 1.5575, 3 से काट दो 0.519, ठीक है ना। हम लोग 0.51 का 9 देखेंगे, इसके आगे भी अगर कोई डिजिट है तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करना है, 3 डिजिट काफ़ी है। 0.51 का 9 देख लिए, अब उसके बाद 0.519 है उसका एंटी लॉग, तो 0.51 का 9 देख लिए, 3304, एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देना और जो आगे नंबर है वो पावर में रेज कर देना, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला था बीसीसी का, याद है ना, बीसीसी का हम लोग एटॉमिक रेडियस जो निकाले थे उसका फॉर्मूला क्या था 4r इज इक्वल टू √3a था, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a/4 हो जाएगा, तो √3 कितना था 1.732 और एज लेंथ हम लोग निकाले हुए 3.304 इंटू 10 टू द पावर कितना है -8 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, तो हम लोग का यहाँ पे r रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। रेडियस तुम लोग निकाल लोगे तो रेडियस का जो आंसर आएगा उसको तुम लोग लिख लोगे। रेडियस का आंसर कितना आ जाता है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं तुम लोग को, इसी तरह का देंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये केव क्रिस्टलाइजेस एज इनिशियल स्ट्रक्चर जैसा है, ठीक है ना, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर FCC। कंप्यूट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी दिया हुआ है, अ डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस, तो डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस तो हम बताए थे ना पिछले क्लास में, क्या था A/2 था ना। तो अब चलो बनाते हैं हम लोग। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई क्या था A³ इंटू अवोगाड्रो नंबर, हो गया। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 2.48 दिया हुआ है डेंसिटी। चलो Z कितना रखेंगे, कौन सा है ये NaCl है ना, NaCl क्या है FCC, Z इसमें कितना रखेंगे 4 इंटू M मोलर मास दिया हुआ है KF का कितना 58, A³ निकालना है, फिर वही बात 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक। अब यहाँ से A³ निकाल लोगे, A³ आता है 155.3 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। जैसे तुम लोग बताए थे ना लॉग और एंटी लॉग वाला, वही चीज़ करना होगा तुम लोग को, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बताओ क्या करें, हम लोग x इज इक्वल टू पहले इधर ही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या करें 155.3 का क्यूब रूट लेना है 1/3, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x इज इक्वल टू 1/3 लॉग 155.3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या कैसे देखोगे इसका 15 का 5 देखेंगे, ठीक है ना, 3 डिजिट तक होता है चलता है, ठीक है। 15 का 5, तो 15 का 5 लॉग टेबल खोलो, और लॉग टेबल में तुम लोग 15 का 5 देखना 1903 रहेगा, ठीक है। खोल के देखोगे तुम लोग लॉग टेबल 1903। अब बताओ आगे कितना डिजिट है 3, 1 2 3 डिजिट -1 नोट कर लेना साइड में, डिजिट -1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 2 3 3 डिजिट है डेसिमल के आगे, उसमें से एक माइनस कर देना तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको डिवाइड करो, तो 3 से जब उसको डिवाइड करोगे 2.1903 को तो कितना आएगा 0.7301, ठीक। अब हम लोग एंटी लॉग ले लो, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7301, तो क्या देखेंगे एंटी लॉग 73 का 0 देख लो, उतना आगे जाने का नहीं ज़रूरत है,
तो 73 का तुम लोग 0 देखोगे तो एंटी लॉग देखना, 73 का 0 आ जाएगा 5.370, 5370 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5370। क्या करोगे? डिजिट के बाद डेसिमल दोगे और ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, चलो यहाँ आ जाओ। ए आ गया, ए कितना आया? 5.370 इंटू 10 टू द पावर कितना आया? -8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? तुम लोग को डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के प्लस एंड एफ माइनस क्या बताए थे? a/2। a/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ जो है a कितना आया हुआ है? 5.370 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो 2 से। तो जब इसको तुम लोग डिवाइड कर लोगे तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार देख लो कितना आ जाएगा? 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ना? ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर जैसे NaCl है, क्या होगा? a/2। a निकाल लेना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। फिर से बता देते, डेंसिटी का फॉर्मूला से a³ क्यूब रूट निकालोगे। ठीक है, 1/3 आ गए। ठीक, हम लोग क्या देखे? 15 का 5 देखे। ठीक है, आगे 3 के लिए फिर लास्ट में है ना स्मॉल कॉलम रहता है, उतना कैलकुलेशन नहीं चाहिए। 1903 आगे 3 डिजिट, एक माइनस कर लोगे 2.1903, 3 से इसको डिवाइड कर दो, इतना आ गया। 73 का 0, एंटी लॉग टेबल खोलना, 0.73 का क्या देखोगे? 0 देखोगे। ठीक है ना, 0.73 का 0 देखोगे तो 5.370 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के आगे जो भी नंबर है पावर में चला गया। ठीक है, डिस्टेंस जो निकाले, अब उसके बाद डिस्टेंस जो निकालेंगे a/2 हो जाएगा। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हम दिए हैं, ये इसलिए हम दिए हैं ये क्वेश्चन ना कि तुम लोग को हम बताए थे ना कि जब हम ये फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे थे तो बोले थे कि तुम लोग को एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। तो हम मास ऑफ यूनिट सेल जब बताए थे तो मास ऑफ यूनिट सेल बोले थे Z/m होता है। ठीक है ना, जहाँ स्मॉल m जो है मास ऑफ ईच एटम होता है। तो कहीं से भी कोई फॉर्मूला का कोई भी पॉइंट से हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए वो डेरिवेशन को भी ध्यान से देखना था। ठीक है, तो ज़रा देखो ये क्वेश्चन। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ स्ट्रक्चर हैविंग अ FCC यूनिट सेल H दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इफ़ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स इतना एटम्स। ठीक है ना, तो 200 ग्राम के पास इतना एटम है, तो एक एटम के पास कितना होगा मास, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसको निकाला जाए। पहले ऐसे कनेक्ट कर दो, 24 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के पास कितना है मास? 200 ग्राम है मास ऑफ ईच एटम। वन एटम के पास कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। अब हम लोग इससे मास ऑफ यूनिट सेल याद है ना, मास ऑफ यूनिट सेल क्या था? Z/m था ना। Z कितना होगा? कौन सा था? ये FCC है। Z कितना रखोगे? 4। और मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास निकाले ना, तो क्या किए? 200 डिवाइडेड बाई कितना था? 24 इंटू कितना हो गया? 10 टू द पावर 23 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.34 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, अब इसके बाद देखो मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? A³ होता है। तो H कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 200 पिकोमीटर। तो 200 इंटू क्या होगा? 10 टू द पावर -10 का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 200 इंटू क्या किए? 10 टू द पावर -10 का क्या किए? क्यूब कर दिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास कितना था 33.34 इंटू 10⁻⁻23, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना था 8 इंटू 10⁻⁻24। अब इसको तुम लोग डिवाइड कर लो। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से इसको एक बार देख लेना, ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो 24 इंटू 10⁻23 एटम्स के पास कितना मास है, 200 ग्राम है। हमको मास ऑफ ईच एटम चाहिए, एक एटम का मास। तो क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई इतना एटम्स कर लिए। मास ऑफ यूनिट सेल बताए थे क्या होता है, Z इंटू एम। जेड है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, FCC है तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास निकाल लिए, डिवाइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मालूम है A क्यूब होता है, ठीक है ना, क्यूब का क्या होगा, A क्यूब होगा। तो इसका हम क्यूब कर लिए, क्यूब किए तो 8 इंटू 10⁻⁻24 आया। डेंसिटी निकाल लेंगे, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इतना टाइप का कर लोगे ना, तुम लोग डेंसिटी के क्वेश्चन में एकदम नहीं फंसने वाले हो। सारा क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नेट हो, चाहे IT मेंस का हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर, ठीक है ना, विथ सेल एज 288 पिकोमीटर। फिर से बोलना पड़ेगा। An element has BCC structure with cell age of 288 picometer. The density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू एम बाई A क्यूब इंटू वोगाड्रो नंबर, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है 7.2, Z BCC है तो कितना रखेंगे 2, M मोलर मास निकालना है, A क्यूब 288 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसका क्यूब इंटू क्या किए, ओवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग M मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, कितना आता है 51.7 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कराने का था, क्यों, क्योंकि यहाँ एक पार्ट जो पूछ रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। 208 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो 51.7 ग्राम में 51.7 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 208 ग्राम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 51.7, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये कंपटीशन का भी आया हुआ है और CBSE बोर्ड एग्जाम का भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। फिर से देख लो, मोलर मास निकाल लिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट है, तो 51.7 ग्राम में कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23 था, तो 208 ग्राम में कितना होगा, इतना एटम्स होगा, ठीक। अब बस एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। तो हम लोग है ना, द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, ठीक है। कितना हो जाएगा, नंबर का बात हो रहा है, मास 58.5 दिया हुआ है, NaCl का मोलर मास जोड़ दो, सोडियम 23 और क्लोरीन कितना हो गया 35.5, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 58.5, तो 58.5 इंटू क्या करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 कर दोगे, ये कैंसिल, तो मेरा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन NaCl 6.022 इंटू 10⁻23। अब उसके बाद है ना, हम लोग जानते हैं कि NaCl में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट
सेल, ठीक है ना। तो एक सेल में कितना एटम होता है, 4 एटम्स होता है। तो हमको कितने में निकालना है, कितना एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 में द नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना, एक यूनिट सेल में कितना एटम्स होता है, 4 होता है, और हमको कितना ग्राम में निकालना है, 58.5 ग्राम में। तो इतना आया, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 4। मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी जाएगा। अगर ये BCC रहता, ठीक है ना, NaCl FCC था इसीलिए 4 से डिवाइड किया, BCC रहता तो किससे डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल होता है उससे उसको डिवाइड करते, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन के बाद कोई तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे।